खाने पीने के शौकीन को पंजाबी में चटोरे बोलते हैं। मैंने सोचा वो क्यों? अच्छा जो हमारी क्वालिटी है वो आप लुधियाना थोड़ी दोगे। आंटी नमस्ते, आप भी पीते चाय? आप भी यहाँ पे चाय पीते हैं? अच्छा इन्हीं की दुकान है? अरे मेरी जो दुकान है। बुर्ज खलीफा आज गया हुआ, दुबई गया हुआ। आज दुबई गया हुआ है। भैया आमतौर पे जब जैसे दुकानें होती हैं जी सर। तो दुकानदार दुकान के अंदर होता है, कस्टमर बाहर होते हैं। जी सर। अच्छी बात करी ना आंटी? हाँ जी। शगन देव 51 रुपये। अच्छा। हेलो, आज तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। मैं सोलन पहली बार आया हूँ। इसको मशरूम सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं और द सिटी ऑफ रेड गोल्ड, क्योंकि टमेटोज की खेती बहुत होती है। और फिलहाल मैं मॉल रोड पे घूम रहा हूँ सोलन की, और क्या कमाल की वाइब है यार यहाँ पे। सुबह सुबह आपके लिए ढूंढने निकले बहुत ही कमाल का खाना, आइए आपको दिखाते हैं। और इस एपिसोड में बहुत धमाके होने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एंड तक देखना, क्योंकि जो मेरी लिस्ट है ना वो बहुत कमाल है। अंकल जी आप कह रहे थे पंजाबी क्या होते हैं? चटोरे होते हैं? खाने पीने के शौकीन होते हैं। खाने पीने के शौकीन को पंजाबी में चटोरे बोलते हैं। अच्छा, वेज के नॉन वेज के सबके शौकीन होते हैं। अंकल जी आप किस चीज के शौकीन हैं? कभी तो हम नॉन वेज के शौकीन होते थे, अब आजकल तो हम सिर्फ वेजिटेरियन है। बाजी भटूरा दे दो, बाजी भूख लग रही है। तो भाई लोग अभी फिलहाल हम एक ऐसी दुकान पे आए हैं। सरदार जी ने ना यहाँ पे माहौल बनाया हुआ है सोलन के अंदर, मतलब एकदम मॉल रोड के बीचों बीच खचाखच भरी हुई दुकान है, जहाँ पे सरदार जी जो है पंजाबी खाना जो है वो खिला रहे हैं। छोले भटूरे, राजमा चावल, कढ़ी चावल। फिलहाल नाश्ते का टाइम है तो हम छोले भटूरे खाने आए हैं। एक अंकल जी मिले यहाँ पे, जैसे बोल लो आपके और हमारे जो भी देखने वाले हैं दादाजी की एज के। तो संडे का दिन ना मतलब हम सबके लिए इमोशनल है। अपनी फैमिलीज के साथ संडे का नाश्ता जो है वो ब्रेकफास्ट जो करना पसंद करते हैं। जो रिटायर्ड होते हैं ना उनको एक होता है कि संडे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है भटूरे लेने जाने की, तो वो कर रहे थे। सरदार जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सरदार जी जैसे अंकल जी बता रहे थे पंजाबी चटोरी होते हैं, और तो अपना जो चटोरीपन है वो हम अमृतसर से, जलंधर से, पटियाला से, लुधियाना से पूरे भारत में और पूरी दुनिया में फैलाते हैं और लोग इसको बहुत एंजॉय करते हैं ना। हाँ जी। तो आप कहाँ से हैं सर? मैं मेन तो अमृतसर का ही जी, अमृतसर सिद्धा के बाद सुल्तानविंड गेट। ओ वाह, तो आप मतलब एकदम अंदरून अमृतसर से? हाँ जी सर, अमृतसर तो छोड़ा ही नहीं जाता, आप कैसे छोड़ के आ गए? बस जी, वहाँ भी है अपना और यहाँ भी है जी। हमारे पास होता जी छोले भटूरे होते हैं, बाकी हमारे पास कड़ी चावल और राजमा चावल, छोले चावल होते हैं। इससे के अंदर ऑयल है जी फॉर्च्यून रिफाइंड। और भटूरे जो है पाजी एक के बाद एक बस फ्राई करते जा रहे हैं, गोल्डन ब्राउन भटूरा हो रहा है। सर ये खमीर वाले? खमीर तो इतना नहीं लगाते जी, हमारा तो फ्रेश होता जी। पनीर रहता है अंदर? नहीं, पनीर नहीं रहता, प्लेन भटूरा होता जी। अच्छा, यहाँ पे लाइट पसंद करते हैं, जैसे हाँ जी। रुचि होती है उसी तरीके से। हाँ जी। सरदार जी जो है वो भटूरे एक के बाद एक लगाते जा रहे हैं। आज संडे का दिन है। संडे को पाजी मतलब आपने सोलन वालों को भी, हिमाचल के लोगों को भी मतलब इसका चटाखा जो है, इसका स्वाद जो है, इसकी आदत लगा दी है। हाँ जी सर जी, ये छोले हैं, थिक चने हैं, और देखो इसमें कोई आलू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिना तड़के के प्योर अमृतसरी मसाले के हैं ये। अच्छा, ये अमृतसरी स्टाइल के छोले हैं? अमृतसरी स्टाइल के छोले हैं। देखो इसमें कोई आलू नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ इसमें हमने जो अपनी रेसिपी है, गरम मसाले हम खुद पीसते हैं घर में। अच्छा। और बढ़िया करके पीसते हैं, और उसका टेस्ट है इसमें अमृतसर का। जो मसाले जो पिसवाते हैं ये अमृतसर से लाते हैं, सोलन से ही? रेसिपी अमृतसर की है जी। रेसिपी अमृतसर की है। जो और पुराने बुजुर्ग थे अमृतसर के, वो हमको ये गुड़ दे के गए जी। ये वो वाले छोले मसाले वाले, विदाउट जिंजर, विदाउट गार्लिक एंड विदाउट प्याज, ये छोले आए और इसके साथ प्याज और ये चटनी। सरदार जी चटनी किस चीज की रहती है? चटनी अमचूर और इमली और बाकी जो हम इसमें 13 मसाले डालते हैं जी। 13 मसाले? हाँ जी। ये तो सर बाबा नानक ने जो नंबर हमें सबको सिखाया है कि सब 13 ये तो वो वाले मसाले वो वाले मसाले है जी, 13 ही चल रहा है जी यहाँ। जी। और साथ में दही? हाँ जी। मेरे को इसी शॉप पे हो गए जी 22-23 साल। एंड सोलन में आपको इतना क्या खास लगा कि यहीं बस गए आप? बस कुछ यहाँ का मौसम, कुछ यहाँ के लोग, सब मीठी बानी है जी। जैसे हमारे अमृतसर में है वैसे सोलन में है जी। वो तो पूरा भारत ही एक जैसा है पाजी, जहाँ भी चले जाओ भारतीय लोग ही बहुत तो है ना, प्यारे। हम है तो इंडियन ही जी। जी। सर ये 2 पीस है 60 रुपीज। इसमें चने भटूरे 2 और अपने साथ 1 कटोरी चने की है जी। हमारे पास कड़ी चावल होते हैं, वो भी 60 रुपए प्लेट है। अच्छा। और राजमा चावल, चने चावल, वो भी 60 रुपए प्लेट है। लोकेशन है जी ये सोलन माल रोड, ऑपोजिट मरारी मार्केट और नियर ओल्ड बस स्टैंड। टाइमिंग्स क्या रहती है? टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से लेके 3-4 बजे तक जी। छोले रिफिल भी करा देते हैं? हाँ जी, रिफिल कर देते हैं। बढ़िया। यहाँ पे बहुत सरल सा बेसिक सा भटूरा है, ज्यादा खमीर नहीं, अंदर पनीर नहीं है, गोल्डन ब्राउन कलर है और लोगों को शायद ये लाइट पसंद है। ये रेप्लिका या इंस्पायर्ड बोल लो आप लूची से, जो शिमला वाली लूची है। छोले भी एकदम बेसिक है। ये देखो मेरे बात करते करते ही ये जो भटूरा है वो ये देखो, देख रहे हो इसके अंदर की हवा जो है वो निकल रही है धीरे धीरे। तो दिल्ली वाला काम कर ही लेते हैं। ये देखो
ओ ये भटूरा है भाई, एकदम सरल, एकदम बेसिक छोले। ये मुझे ना कंसिस्टेंसी में, टेक्सचर में और ग्रेवी में थोड़े अमृतसरी छोले जैसे लगे जो कुलचे के साथ मिलते हैं। साथ में चटनी है धनिया पुदीने की, दही डाल दिया इन्होंने, इससे तहसीर जो है मिर्ची की वो थोड़ी कम हो जाएगी, प्याज, हरी मिर्च एंड भटूरा, सरल भटूरा। तो बातों बातों में सरदार जी से बात करते करते पता ही नहीं चला कि कब टेस्ट करने का टाइम आ गया। एक बाइट लेते हैं। ये टिश्यू शायद उनको भी पता है, वो इसलिए देते हैं। ओ भाई, बट संडे को सब माफ है यार, संडे की कैलोरीज माफ होती हैं। तो हम ये भटूरे की बाइट यहाँ से लेंगे एंड इसको चटनी एंड दही के साथ मिक्स करके ये एंड प्याज, इस पे जरा फोकस करना क्योंकि मतलब ये नाश्ता और लंच का कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे। छोले जो हैं वो अमृतसरी कुलचे वाले हैं, भटूरे जो हैं वो दिल्ली वाले हैं, खमीर पनीर नहीं है, हरी मिर्च साथ में, प्याज साथ में। हियर इज अ बाइट। छोलों का जो टेस्ट है वो उनके दिखने में और टेस्ट में बहुत बड़ा फर्क है। दिखने में ये एकदम लाइट लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करेंगे भटूरे को। बट कुलचे वाले जो छोले होते हैं ना, उसमें फ्लेवर कम होता है ताकि कुलचा उठ के आए। यहाँ पे भटूरा और छोले ये कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। ये जो छोले है ना, इसमें बहुत प्यारा सा फ्लेवर आ रहा है मसालों का, हल्का सा मिंट का स्वाद है। आप ऑलमोस्ट ऐसा समझ लो जैसे अंकल चिप्स का ग्रीन वाला पैकेट होता है ना, हल्का सा उसका मिंट वाला फ्रेश वाला स्वाद है। बहुत बढ़िया है, नाश्ता बहुत कमाल है। बट ये अभी सिर्फ एक जगह है, ऐसी बहुत सारी जगह मेरी लिस्ट में है। चलते हैं नंबर 4 वाली, तो भाई आप देख के ना बोलोगे कमाल ही होगी। भाई लोग, वैसे किसी भी शहर में हम चाय पीते हैं ना तो वीडियो नहीं बनाते क्योंकि हमने देखा है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, चाय जलेबी अगर सिर्फ एक एक वीडियो है तो नहीं चलती। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि एक चाय की दुकान है जिसका जिक्र करना, जिसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो बिस्किट्स हैं ये शायद चाय से महंगे हैं। मतलब अभी तो आपको शायद भीड़ कम लग रही है, कल रात को हमने यहाँ पे आने की कोशिश करी थी और इस शहर में हमने सबसे ज्यादा भीड़ इसी दुकान पे देखी। अभी देखो बस लगने वाली शुरू हो गई है, बसेस का आना जाना लगा रहता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, चाय पीते हैं। मैम आप चाय पी ली आपने? हम रोज पीते हैं यहाँ पे। मैम भी रोज पीते हैं। तो ये जो चाय है ये रोज, आप भी रोज पीते हैं सर? कितने की है? 5 रुपए की। 5 रुपए की। आप कितनी पीते हैं? 2-3। कितने सालों से? हम तो पैदाइशी यहीं के हैं। पैदाइशी? 25-30 साल से यही पी रहे हैं। 25-30 साल से। अरे वाह, ये रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे? अपने रेट में तसल्ली है और जैसी चाय आप मांगेंगे और मतलब आपके हिसाब से देंगे, मीठा रोक के ठोक के। पूरे शहर की लाडली दुकान है, 5 रुपए की चाय, 5 रुपए का बिस्किट। आइए आंटी जी से बात करते हैं। सब कुछ 5 रुपए। सब कुछ 5 का है ब्रो, सब 5 का। आइए आंटी से बात करते हैं। आंटी नमस्ते, आप भी पीते चाय? आप भी यहाँ पे चाय पीते हैं? अच्छा, इन्हीं की दुकान है? अरे मेरी जो दुकान है, मैंने बेटे के नाम 12 बजे तक आप मैंने बेटे के नाम कर अच्छा, आपने बेटे के नाम? पहले ही कर दी। माँ भी तो बेटे की नाम होती है, माँ भी तो बेटे की नाम होती है ना। अच्छी बात करी ना आंटी। हाँ जी। शगन देव 51 रुपये। अच्छा। और लड़कों को नहीं? भाई वाले आप तो मेरे को, मैं बुढ़ी हूँ। आप कहाँ बुढ़े हो? भाई लड़के तो घुमा के देखते हैं माँ के हाथ पे। अरे मैं 76 साल की हूँ। 16 से एक दिन भी ज्यादा नहीं लग रहे आप। अच्छा। हाँ जी, आप ये लो शगुन मेरी तरफ से। हमारे तो लड़कियों को देते। आज के जमाने में भी 2026 में भी 5 रुपए की चाय? बस सर, ये तो बच्चों का प्यार है जी, अच्छा हमारे को अच्छा लगता है। मैम, जो बच्चे अब तो वो भी बड़े हो गए, आपने 18 साल से रेट ही नहीं बढ़ाया। हमारे को अभी भी दिल नहीं करता बढ़ाने को, हमारे को भगवान जी इसी में सब कुछ दे रहे हैं। ये आपके पिताजी की दुकान है? किसकी दुकान है ये? कितने पुराने साल मतलब? इनके ग्रैंडफादर की। और क्या क्या मिलता है चाय के अलावा? और डेली नीड्स का हर सामान मिलेगा खाने को जी। आइसक्रीम मिलेगी। आइसक्रीम भी है? हाँ जी। वो कितने की है? वो भी 10 रुपीज से शुरू 10 होती है। रुपए की आइसक्रीम। और आपके चेहरे पे ना एक मुस्कान है, आपको भी पता है कि बहुत कम रेट्स हैं, बट आप सर्व पर कर रहे हैं। अच्छा लगता है हमारे को। जी जी जी। और बिस्किट्स और कुकीज और क्या क्या मिल जाता है? ये फैन, मट्ठी, बंस। मैम, एक ना लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि अगर इतनी सस्ती चाय है तो शायद इसमें दूध आप हल्का डालते होंगे या चीनी या कुछ किसी मदर डायरी का बढ़िया दूध डालते हैं। पत्ती कौन सी डालते हैं? टाटा की, टाटा प्रीमियम। और चाय देखो, माँ के हाथ की चाय आपको बस स्टैंड के बाहर एकदम बढ़िया कड़ी हुई पकी हुई चाय है। पतीला भी आप देखो, अगर आप किसी ऐसी दुकान पे जाओगे जहाँ पे भीड़ लगती है तो इतना साफ पतीला नहीं दिखेगा। और मैम, इंडक्शन पे बनाते हैं आप?
ये अभी जब एलपीजी का इशू आया तब से या पहले से ऐसा है? पहले से ये हमारे बुजुर्ग है। अच्छा। बड़े, हाँ जी, इनके अच्छा, मम्मी ओके, बच्चे के। जी, जी, मैं जी। चाची हूँ, ये मम्मी। अच्छा, तो पूरी फैमिली यहाँ पे हाँ आती जी, है? हाँ जी। और जो सनी भैया के पिताजी हैं वो भी आते हैं? नहीं, डेथ हो चुकी है जी। अच्छा अच्छा। और जो हाँ जी। चाचा जी हैं वो भी सारे एक्सपायर हो गए। तो अभी मतलब माँ, माँ और चाची बेटा, हाँ और जी। भैया खुद, हाँ जी, आप हाँ जी। 3 लोग जो हैं वो संभालते हैं दुकान को। हाँ जी, हाँ और जी। कल रात को हम यहाँ पे आए थे, आपसे बात भी नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी, इतनी मैं ज्यादा- आई थी, जी, है जी, ना? जी। कितने बजे खुल जाती है दुकान? 6 बजे। और रात को कितने बजे तक? रात को 10 बजे तक चाय देते हैं। अच्छा। फिर आइसक्रीम वगैरह। उसके बाद भी? हाँ जी, 1:30 बजे जाते घर। और सुबह मतलब आप 3-4 घंटे के लिए रेस्ट करते हैं बस? पूरी दुकान जो है। नहीं, बेटा आता है सुबह, मैं लेट आती हूँ। एड्रेस क्या है दुकान का? पुराना बस स्टैंड, सन्नी टी स्टॉल। भाई लोग, चाय की चुस्की और साथ में भीड़ पूरी। और यहाँ पे बस स्टैंड वाला माहौल है, मामला है। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे और 5 रुपए की चाय। आज थोड़ी भीड़ कम है, मौसम थोड़ा खराब है इसलिए शायद थोड़े लोग कम आ रहे हैं और संडे का दिन है। अदरवाइज यहाँ पे कल रात को तो इतनी भीड़ थी, डर लग रहा था देख के क्या हो रहा है। बट 5 रुपए की चाय है तो ऑब्वियसली फिर भीड़ तो लगेगी ना। ओए होए होए, पूरी ड्राइवर वाली चाय भाजी, पूरी मिठा ठोक के, पत्ती ठोक के, लाची ठोक के, वो वाली बातचीत है। बट एक चीज है, जैसे आप कहीं बुरी जगह पे चाय पीते हो ना, आपको फील हो जाता है कि यार थोड़ा शायद हाइजीन का इशू होगा। यहाँ पे एकदम भी नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी की चाय है। दूध फुल फैट यूज कर रहे हैं और पत्ती जो है बढ़िया पत्ती यूज कर रहे हैं, उसकी खुशबू आ रही है, इलायची है। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, दिन में 10-10, 20-20 कप जो है वो पैक करा के ले जाते हैं अपने घर पे, वही यूज करते हैं। 5 रुपए की चाय है, इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगी, इससे सस्ती और इससे सुंदर, सुशील, टिकाऊ नहीं मिलेगी। बहुत बढ़िया, फ्रेश। और भाई लोग, ऐसा लग रहा है कि सोलन की मॉल रोड पे वॉक करते करते ना हमें एक मोमोज हेवन मिल गया है। यहाँ पे फ्रेश मोमोज स्ट्रेट आउट ऑफ द स्टीमर आपको यहाँ पे मिलते हैं और बहुत ही कमाल की प्रेपरेशन है। यहाँ पे एक टीम है लोगों की जो मोमोज के अंदर स्टफिंग भरते हैं और भाई टावर बना रखा है मोमोज का, जिसके अंदर यहाँ पे मोमोज स्टीम होते हैं। और लिटरली इससे ज्यादा सुंदर, इससे ज्यादा फ्रेश मोमोज आज तक मैंने नहीं देखे हैं। आइए आपको दिखाते हैं मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे फ्रेश मोमोज स्ट्रेट आप अभी बना ही रहे हैं जैसे, है ना? रोज ऐसे फ्रेश बनाते हैं? रोज। मुझे एक्चुअल में ऐसा लगता था कि मोमोज मशीन में बनते हैं, बट यहाँ पे तो ऐसे देख के समझ में आ रहा है कि आपके हाथ ही मशीन है ना? एक बार दिखाएंगे कैसे बनाते हैं। तो आपने फ्लैटन किया मेरे सामने, उसके बाद उसको ग्लास से पीसेस जो उसकी शेप्स है वो काट के रखते हैं, शेल्स बना लेते हैं और फिर ये देखिए, ये सबकी प्रैक्टिस देखिए, ये बड़ा सेटिस्फाइंग है यार इसको देखना। ये 2 भाई लोग जो हैं वो अभी इंटरमीडिएट हैं, भैया तो प्रो हो गए हैं, देखो ग्लव्स के साथ। ये इतना ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा है ना ये देख के। मैं ये तो भैया कहाँ से आप? सोलन से ही है। सोलन से। और ये मोमोज बनाने सीखा कहाँ से आपने? हमने यही सीखा, को शुरू किया तो 15 साल हो गए। और मैंने एक सुना है कि आपके यहाँ पे मोमोज का बुर्ज खलीफा टावर होता है। बुर्ज खलीफा आज गया हुआ है, दुबई गया हुआ है। आज दुबई गया हुआ है? सही है। तो ये कौन सा वाला है? छोटा बुर्ज खलीफा। ये छोटा बुर्ज खलीफा। भाई जबरदस्त यार, ये देखो मोमोज कितने कमाल के लग रहे हैं। अच्छा, इसको जो आप स्टफिंग कर रहे हैं इसमें क्या क्या रहता है? इसमें भैया गोभी है, गाजर है, प्याज है, बाकी मसाले हैं। मतलब नमक और वही बेसिक मसाले हैं? बेसिक मसाले। और ये मसाले नॉर्थ ईस्ट स्टाइल वाले हैं या सोलन स्टाइल वाले हैं? सोलन स्टाइल वाले। वेजिटेबल्स जो है उनको चॉप किया हुआ है और इनको फिर स्टफ कर रहे हैं। भाई मुझे तो यही चीज इतनी सेटिस्फाइंग है। भैया कितने सालों की प्रैक्टिस हो जाती है ये ऐसा करने के लिए? कम 3-4 साल। ऋषभ भैया के बाल मेरे जैसे हैं और सोनू भैया के बाल भी मेरे जैसे ही हैं, अगर मैं स्ट्रेट कर लूँ तो। और भैया पीछे क्या रखा है? भैया स्प्रिंग रोल है, चटनी है। ये है जी स्प्रिंग रोल्स। ये फ्राइड भी देते हैं और ये भी स्टीम करते हैं? फ्राइड। अच्छा, ये फ्राइड है। इसके अलावा और क्या क्या मिल जाता है? इसके अलावा मोमोज, चाउमीन है, पनीर मोमोज। अच्छा, एक बार सर स्टीम्ड वाले दिखाएंगे जो फ्रेश बन के। ये देखिए इधर जो शेप्स भैया बना रहे हैं वो एक एक शेप हाथ की है और ये है भाई जिसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये हेवन है। ओह वाह। ये दोनों वेज ही हैं? वेज। अभी पनीर वाले नहीं बने? पनीर बनाने हैं। अच्छा, अभी बनाने हैं। एकदम बढ़िया स्टीमिंग, पाइपिंग हॉट और ये प्लेट्स के अंदर। और यहाँ पे ना एक चीज और है, मोमोज ढले नहीं है, एकदम फ्रेश है ना, तो एकदम खड़े खड़े मोमोज हैं। खड़े खड़े मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बासमती की आदत पड़ी हुई है हमें, बट ये बिल्कुल ही फ्रेश है यार, मतलब एज फ्रेश एज इट कैन गेट। एंड ऊपर से ये कौन सा मसाला भैया? सीक्रेट मसाला है। सीक्रेट? ये कौन सा सीक्रेट है भैया? कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है ना? नहीं भैया, पक्का? ये देखो साथ में मेयोनीज और वो मोमोज वाली चटनी, इसके बिना अधूरे हैं यार। ये देखो आपके रेड चिली। ओ, और ये ग्रीन भी है? ग्रीन ये भी साथ में देते हैं जी। और जो डो है मल्टीग्रेन रहता है या मैदा ही है? मैदा। और लोकेशन बताइए अपनी। लोकेशन भैया एक कैनरा बैंक के अपोजिट साइड। कैनरा बैंक एक कैनरा इंडियन सामने है जी। कैनरा इधर इंडियन ओवरसीज।
जी। अच्छा, इंडियन ओवरसीज भी है यहीं पे? इंडियन ओवरसीज के अपोजिट साइड शॉप का नाम मक्कूज। मक्कूज मक्कूज, इसका मतलब क्या हुआ? मक्कूज नाम है, लास्ट नेम है। टाइमिंग हमारी 11 o'clock और रात को 10:30। हेलो, एक्चुअल में दीज आर द फ्रेशिएस्ट फ्रेश मोमोज। शायद ऐसे फ्रेश मोमोज अभी तक मैंने नहीं देखे। तो भाई लोग, स्वाद बटांद्रा करने की बारी आ चुकी है। मतलब जहाँ से सोर्सिंग हो रही है वहीं पे बैठ के हम खा रहे हैं। इससे ज्यादा फ्रेश मामला नहीं मिलेगा। पास में आओ, आपको दिखाता हूँ। मोमोज एकदम लिटरली एकदम फ्रेश है। और ये जो सीक्रेट मसाला भैया ने बोला है ना, पहले तो ये देखो, जो मेरा भारत ना हमारे खान पान में, हमारे कल्चर में हर जगह नजर आ जाता है। ये देखो, वी हैव द ट्राई कलर हियर। बाइट लेते हैं मोमो वाली चटनी। यार एक सेकंड इधर पास में है ना जरा। मैं पता क्या दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि स्टीमिंग हॉट है ना, पाइपिंग हॉट मोमोज है। तो ये देखो, ओ हो, हियर इज अ बाइट। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि वेजीज को पैक करके बहुत सुंदर तरीके से डो में स्टीम करके फिर सर्व किया गया है। बहुत प्यारी चीज़ है यार ये। और ऊपर जो सीक्रेट मसाला डाला है ना, उसके तो क्या ही कहना। मज़ा आ गया खा के। अब ये सारी चटनियों का घोल बना के फिर खाते हैं। टेस्ट में एक नंबर है। फ्रेश वेजिटेबल्स यूज करके एकदम फ्रेश चटनियाँ हैं। अभी टाइम भी नहीं हुआ मोमोज खाने का, बट हमारे पास टाइम कम था, इसलिए हमने सोचा कि इस एपिसोड में आपको दिखाते हैं मोमोज। और ये बहुत फेमस शॉप है और टेस्ट से पता चल जाएगा आपको कि क्यों इतनी फेमस है। मैम, मैंने देखा कि आप बता रहे थे कि आपने MBA कर रखा है और PhD की तैयारी है। हाँ। अरे वाह। और मैम, आप एक हलवाई की दुकान पे ये क्या मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं? नहीं, मैं अपना फैमिली बिजनेस संभाल रही हूँ। कितना पुराना फैमिली बिजनेस है और आप MBA PhD वाले फैमिली बिजनेस संभालने जलेबी और समोसे पे आ गए हैं। मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ जानने में। प्लीज बताइए ये कैसे हुआ? जो शॉप है वो अराउंड अबाउट 78 ईयर्स मतलब पुरानी है। जी जी। ये 4th जनरेशन है जो संभाल रही है इसको इस टाइम। तो एक्चुअली माय फादर सडन डिवाइस के बाद मुझे ये संभालना पड़ा। मैं MBA और स्टूडेंट मतलब वर्किंग थी। अराउंड अबाउट 8 मंथ हो चुके थे मुझे जॉब करते हुए। बस उसके बाद फैमिली बस इसी में ही हो गई। अच्छा, तो आपने मतलब अपने पिताजी के जाने के बाद सडन डिवाइस के बाद आपने संभाला है और आप यहाँ पे अब इस दुकान को आगे लेके भी जाना चाहते हैं और इसको संभालने भी वाले। बहुत बढ़िया मैम। ये तो मुझे लग रहा था कि आप शायद हंसी मजाक करें, बट अपने पिताजी के लिए प्यार भी है आपका और उनकी लेगेसी भी है। जैसे बाप बेटी का रिश्ता तो बहुत प्यारा वैसे भी होता ही है। खाने में क्या अच्छा है इनका? जलेबी, समोसे, जलेबी और समोसे, चने भटूरे। चने भटूरे भी अच्छे हैं। हाँ। पर मुझे बहुत प्राउड फील होता है इसको देखकर कि इस लड़की ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। बहुत ज्यादा डेयरिंग, बहुत नाइस। यहाँ पे जैसे आपने बताया 65 साल पुरानी दुकान है। 78 साल पुरानी दुकान है। और यहाँ पे आपके यहाँ की जलेबी और समोसे मैम बता रहे थे, उसके अलावा और क्या क्या मिलता है? सुबह छोले भटूरे बनते हैं और कटर और नमकीन होते हैं। आइटम्स कम बट है इतनी अच्छी कि लोग इतना अंदर गली में आते हैं स्पेशली खाने। एंड मैम, आपके माता जी या आपके घर में कोई और फैमिली मेंबर, उनको आप आगे नहीं आने देते? आप नहीं चाहते कि वो भी आए? आप चाहते हैं कि आप खुद ही ये मेहनत करें? ग्रैंड मदर रहते हैं घर पे। अच्छा। मम्मा उनके साथ होते हैं। भाई छोटा है तो फिर मुझे संभालना पड़ता। ऑनेस्टली बताऊं तो हमें गर्व हो रहा है कि आपने इतने अच्छे से संभाला है। मैम, जलेबी में आपको इनकी रेसिपीज मालूम है? रेसिपीज तो मुझे ऐसे जितना कोई आइडिया थोड़ा बहुत है। अच्छा। वगैरह का ही। इसको आप खमीर करते हैं जलेबी को? खमीर करते हैं। जो समोसे होते हैं वो आलू वाले या पनीर वाले भी? आलू वाले। यस, आलू वाले। एंड भटूरे जो है वो सुबह होते हैं 11 बजे तक। और मैम, आप किस सब्जेक्ट में PhD करने वाले हैं? HR। अरे मैम, HR तो सिर्फ रंगोली बनाता है दिवाली वाले दिन। ये एक मिसकंसेप्शन है। अच्छा। पता नहीं क्यों है ये। मैम, वो स्टैंड अप कॉमेडी वालों ने बनाया है ना। बट ये बताओ, HR वाले करते क्या? आपने PhD किस में करनी थी? थीसिस क्या लिखोगे? डिपेंड करता है वो, अभी तो नहीं है सच। अच्छा। जब करेंगे तब देखते हैं उस हिसाब से। बट HR जो है वो और भी कुछ करता है रंगोली बनाने के अलावा? सब करता है उसी के ऊपर। मैम, इस महीने जो मैं इंसेंटिव कमाने वाला हूँ वो तो नहीं काट लोगे इन क्वेश्चंस की वजह से? पक्की बात है। और एक बार प्राइसेस बता दीजिए, ये जलेबी का क्या प्राइस है? जलेबी 200 पर kg है और समोसे 12 पर पीस है। 12 पर पीस, 200 पर kg। एंड एक चीज और पूछूं, वैसे मतलब दिस इज नॉट बिजनेस रिलेटेड, जैसे आप PhD करने वाले हो उसके बाद आप जॉब करना चाहोगे या ये ज्यादा प्रॉफिटेबल है? दिस इज मोर प्रॉफिटेबल देन PhD। सीरियसली मैम, जॉब्स हैं? मैम, मैं वीडियोस बहुत अच्छी बनाता हूँ, रोज इंस्टाग्राम पेज चलाऊंगा, आपको एकदम वायरल कर दूंगा। ये मेरा काम है। मैं अपना CV भेज दूँ? मैम देखो, मेरा एक ही मौका है, एक ही चांस है। इनका यही है, प्यार कैसे दुकान में घुसते हैं इनकी दुकान में दुकान निकाल देते हैं। मैम, दिस इज मोर प्रॉफिटेबल राइट? आपने बोला ना ये ज्यादा प्रॉफिटेबल है ना?
मैम के लिए, आपके लिए नहीं। मैं लुधियाना में जलेबी की दुकान खोल रहा हूँ। मैंने सोचा वो क्यों? अच्छा तो हमारी क्वालिटी है वो आप लुधियाना थोड़ी दोगे। तो हम लुधियाना में वो देंगे ही नहीं ना, हम अपनी वाली देंगे। आपकी रेसिपी थोड़ी लेके जा रहा हूँ मैं। आप बस हमें, उनके बुजुर्गों ने जलेबी खिलाई है, आपके बुजुर्गों ने नहीं खिलाई। हमारे बुजुर्गों ने खाई है। इसलिए आप खा सकते हैं, खिला नहीं सकते। ठीक है मैम, वो माहौल बड़ा सिंसियर सा हो गया था ना, मैंने सोचा आपको थोड़ा हंसा देते हैं। हम पार्ट टाइम कॉमेडियन भी हैं। हाँ, ये भी हम कर लेते हैं। एड्रेस चौक बाजार। चौक बाजार। चौक बाजार। टाइमिंग्स जो समोसे है वो सुबह 10:30 बजे से 4 बजे तक, और जलेबी 1 बजे के बाद 8 बजे। तो भाई लोग स्वाद वटांदरा करने की बारी आई है। समोसे छोले की प्लेट हमने लगवाई है यहाँ पे, और मैम की जो स्टोरी है, फायरिंग तो है ही है, उसके साथ साथ मैंने सोचा कि थोड़ा सा हंसी मजाक आपके साथ भी हो जाए, मैम के साथ भी हो जाए, अच्छा माहौल बन जाए यहाँ पे। और सोलन शहर ही ऐसा है, यहाँ पे हर कोई इतना जैसे खुश मिजाज बोल लो या खुश दिल बोल लो या अच्छे लोग हैं, मतलब प्यारे लोग हैं। हमारे पास थोड़ा टाइम कम है क्योंकि मैंने बस पकड़नी बाहर बस अड्डे से। ये समोसे छोले की प्लेट है और इसमें से हम एक फटाफट से बाइट लेते हैं भाई लोग। हियर इज अ बाइट। पता है दुकान बस अड्डे के सामने एक गली है, वहाँ से अंदर आके ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर अंदर चल के आना पड़ता है। इस गली में शुरू में ही 10-12 दुकान है इसी चीज की, बट लोग यहाँ पे आते हैं इतना अंदर तक इस स्वाद के लिए। छोले एकदम अलग ही तरीके के मसाले हैं, ये शायद हिमाचली या सोलन वाला जो पहाड़ी स्वाद होता है वो है। मुझे हल्का सा स्वाद एक जैसा मदिरा का स्वाद होता है ना, राजमा का मदिरा होता है या दाल का मदिरा होता है, वैसा सा स्वाद आ रहा है। उसके साथ जो समोसे हैं वो स्टैंडर्ड वही समोसे अपने आलू मटर वाले, हरिया धनिया डाल के मसालेदार समोसे, बहुत कमाल की बातचीत है। ये समोसे छोले खाने आप डेफिनेटली यहाँ पे आओ, एब्सोल्युटली वर्थ योर टाइम। आगे चलते हैं, एक और ऐसी जगह पे लेके चलते हैं आपको जो उल्टी है, लिटरली पुठी है। उस दुकान में कस्टमर्स दुकान के अंदर है और दुकानदार दुकान के बाहर है। चलो भाई लोग, सोलन में एक ऐसी दुकान देखी है जो मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि भैया आमतौर पे जब जैसे दुकानें होती हैं जी सर, तो दुकानदार दुकान के अंदर होता है, कस्टमर बाहर होते हैं। जी सर। आपके यहाँ पे कस्टमर अंदर है, दुकानदार बाहर है, ये कैसे करते हैं? बस यहाँ का रूल है। उसूल है? उसूल है यहाँ का। किसने बनाया सर? अपने खुद ही बनाया खुद आपने? बनाया। तो ब्रजेश भैया आप बताइए जरा, मुझे जी सर। बिल्कुल समझ में नहीं आया, आपको बसें देखना नहीं पसंद या ग्राहक को देखना पसंद है? ग्राहक को देखना पसंद है। तो बसों से आप बीट क्यों दिखाते हैं? आपने जब दुकान लगाई थी तो ऐसे ही सोचा था कि ऐसा खड़े होंगे कि दुकान अंदर मैं बाहर, दुकान बाहर कस्टमर अंदर। तो यहाँ पे सर सर्व क्या करते हैं? चना टिक्की है, बन टिक्की है, गोलगप्पे, पापड़ी चाट है। मैं चटनियाँ देखना चाहता हूँ सबसे पहले। ये पुदीने की, ये है चटनी, इसमें हरी मिर्च डाल रखी है आपने? जी सर। पालक भी डालते हैं? नहीं, पालक धनिया पुदीना। ये चटनी है खजूर की। अच्छा, ओह वाह, ये तो सर बहुत गाढ़ी लग रही है। ये है दही। सर सोलन की सबसे लाजवाब चाट आप ही की है? जी सर। हमें कहीं की भी टिक्की पसंद नहीं आती, हमें सिर्फ अपने भैया की टिक्की पसंद आती है। ये ओल्ड बस स्टैंड में बैठे हैं तो मैं यहीं पे टिक्की अभी तक खा रही, मैंने और कहीं नहीं खाई भैया। मैं बेसिकली चंडीगढ़ से सोलन में आके आप टिक्की यहाँ से खाते हैं? वाह वाह वाह। मैं देख रहा हूँ आलू की टिक्की आपने बना के रखी है। जी सर। ये लच्छेदार टिक्की है, कौन सी वाली है? ये लच्छे वाली टिक्की है। ये घी है, ऑयल है सर? ये ऑयल है जी। ऑयल के अंदर ये लच्छे वाली, या मुझे वैसे लच्छे वाली लग नहीं रही है बट भैया बोल रहे हैं तो मान लेते हैं। और इधर मैश्ड पोटैटोज कुछ आ गए हैं। ये है देसी घी। अच्छा, देसी घी है? जी सर। मुझे लगा मैश्ड पोटैटोज है भाई, चकमा दे दिया आपने। तो देसी घी डाल के ये जो टिक्की है उसको फ्राई करते हैं। भैया ये क्या रखा है ये आपने? चने सर। वाह, ये अमृतसरी स्टाइल में बनाया है, हिमाचली स्टाइल में बनाया है? हिमाचली। हिमाचली? जी सर। भैया ये आपके छोटे भाई हैं बड़े भाई हैं? छोटे भाई हैं। इनकी स्पीड कैसी इतनी ज्यादा? हाल अच्छा, बर्गर खिला के? हाँ। सर बोल रहे हैं बर्गर खिला के हुई है, मुझे तो ऐसा लग रहा है शताब्दी की स्पीड से भाग रहे हैं ये देखिए इधर, क्या बात है। भैया मुझे ना थोड़ा आराम से समझाना, कल आऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। अभी भी बता ही दो। हाँ, ये सब टिक्की है जी, एकदम क्रिस्पी क्रंची, और ये छोले साथ में। मुझे लग रहा है शो देखने के लिए हमें सामने जाना पड़ेगा क्योंकि असली शो तो उधर की तरफ से है। ये दही और ये सलाद और ये टिक्की की प्लेट तैयार। ये देखना भाई, अभी मैं स्पीड की जो बात कर रहा था, अभी देखना कुछ ही पलों में आपको लगेगा कि भैया एकदम से वहां से यहाँ कैसे आ गए। भाई लग गया, वाह यार, ये मतलब 20 बर्गर्स पर सेकंड वाली स्पीड है। अब मुझे समझ में आ गया भैया इधर क्यों रुकते हैं। भैया को कस्टमर्स को देखना नहीं, अपने भैया को देखना पसंद है। भैया ये गोला बारूद है? जी सर। कौन सा वाला? AK-47, 74? आलू वाला। आलू वाला। और गोलगप्पे भी खिलाते हैं? जी सर। 20 का 6, बन टिक्की 30 रुपए जी। नॉर्मल टिक्की 30 रुपए। 20? 30 30। स्पीड भी एकदम जबरदस्त है और अपेरेंटली टेस्ट भी बहुत बढ़िया है, इसीलिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। भैया आपका एड्रेस क्या है? एड्रेस है पुराना बस स्टैंड, सोलन, हिमाचल प्रदेश। दुकान नाम लिखा हुआ है आगरा चाट भंडार। आगरा चाट भंडार। पूरा सोलन ऐसा लग रहा है यहीं पे आता है खाने, है ना भैया? जी बिल्कुल। आप क्या खाते हैं? तो बर्गर ही खा रहे हैं फिर। बर्गर? ये तो बन टिक्की है सर।
तो बन टिक्की वही बात है। अच्छा, एक ही बात। बर्गर बोलता है, कोई बन टिक्की बोलता है। अच्छा, कुछ ही सेकंड्स में बन टिक्की तैयार है। भैया ने अपने 10,000 आवर्स जो है ना वो बन टिक्की को दिए हैं, इसीलिए इतनी स्पीड। यहाँ पे हर कोई अपना अपना डिफरेंट ऑर्डर करता है। रोहित जी की स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। रोहित भैया स्पीड कम नहीं होगी? हाँ जी, हाँ? अच्छा, वो अलग चीज है। मेरे वाला अलग मेरे वाली अलग है ये। हम आपने भैया की स्पीड कम कर दी है वाला ऑर्डर देके, है ना? तो भाई लोग, ये है भैया की एकदम स्पीड वाली जबरदस्त सुपर फास्ट बन टिक्की। इसको बर्गर भी कहते हैं। पहले थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। हमने भैया को आके बोला, भैया ये बर्गर है? कहते हाँ जी। तो मैंने कहा भैया बन टिक्की कहते बस अभी बनाने वाले। जब हमने फिर वेट किया तो उन्होंने बन टिक्की बना दी। वो भी यही थी। हमने बोला कि भैया वही। तो क्या हुआ कि भैया ने बोला कि भैया यही बर्गर भी है, यही टिक्की भी है, बन टिक्की। मतलब मैं सोच रहा था कि शायद इसमें नूडल्स या कुछ ऐसी चीज डालते होंगे, बट भाई यही बन टिक्की है, यही बर्गर है। और भैया यही हॉट डॉग है? हॉट डॉग नहीं है, हॉट डॉग नहीं है। तो स्पीड बहुत ज्यादा है। और भैया जहाँ पे खड़े हैं ना, दुकान अंदर है, भैया बाहर है। हम बाइट लेते हैं। श्योर इज अ बाइट। एक बढ़िया सी बाइट लेते हैं, चटनी वटनी देखो एकदम बढ़िया से लगा के। आ जाओ, श्योर इज अ बाइट। मिर्च नहीं इसमें। बन एकदम क्रिस्पी है। अटैक होता है चटनियों का, बहुत ज्यादा मिर्ची वाली चटनी है। सोलन के लोग जो है ना वो शायद खटास के साथ बहुत ज्यादा मिर्ची पसंद करते हैं। मतलब ये इतनी मिर्ची है, कानों में से धुएं निकल रहे हैं एक ही बाइट से। और ये वो वाली मिर्ची है जो टंग के ना एकदम एंड में अटैक करते हैं, कुछ हल भी नहीं है। मीठा या दूध ऐसा वाला, मीठा खाना पड़ेगा या दूध पीना पड़ेगा। और बहुत टेस्टी है, कमाल की है। और जितने भी लोग यहाँ पे आके खा रहे हैं उनको पता है कि यार सोलन में चटोरियों का जो नशा है वो कहाँ मिलेगा। नशा पूर्ति भैया कर रहे हैं अपने कस्टमर्स की तरफ देखते हुए। बहुत बढ़िया बातचीत है। सब लोग यहाँ पे आते हैं, आप भी आइए, ट्राई करिए।